एक दिक्कत तो ज़रूर है। लोहिया जी से काफ़ी सीखे हैं, उनके पाठशाला में पढ़े सो हैं। कोई कारण ऐसा हुआ कि हिंदी में भाषण नहीं कर सकते, बोल तो सकते हैं मगर भाषण नहीं कर सकते। तो इसलिए बीच बीच में अगर अंग्रेजी शब्द भी आते हैं तो उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और आप मुझे क्षमा करेंगे। अब सब लोग मिलकर एक ही बात आपके सामने रखें, वो है आज की परिस्थितियों में लोकतंत्र खतरे में है। तो इसलिए मैं भाषण करने से पहले एक चीज को आपके सामने रखूंगा, वो सब भाषण से भी ज्यादा है। सर, सबसे पहले एक बात, ये धरती भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और आज़ादी के लड़ाई में चंपारण 1917 महात्मा जी एक सत्याग्रह के जरिए एक मोड़ और सम्राट अशोक की धरती है जो आज सोशल वेलफेयर के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में अपन जो करते हैं, बात करते हैं, वो तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ से शुरू हुआ है। शायद इसी वजह से तेजस्वी जी ने कहा कि ये तो प्रजातंत्र की जननी है, जन्मभूमि है। सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान परिषद का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके पवित्र धरती है ये बिहार। ये लोहिया जी का कर्मभूमि है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मस्थान है। इस पवित्र धरती को सर झुकाकर नमन करता हूं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूं कुछ सवाल तो होंगे, जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली
एक बात मुझे बार बार पूछा गया, क्यों ये आप एक न्यायाधीश थे, 55 साल से जुडिशरी से रिश्ता है आपका, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, फिर ये सियासी दलदल में क्यों फंस गया? मैंने जवाब दिया था, मैं कोई सियासी ये दलदल में फंस नहीं गया है। ये जो मेरा जर्नी है, यात्रा है, ये शुरू हुआ था इसके साथ 1971। अभी मैदान में जो उतरे हैं उसी यात्रा की एक परंपरा है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता उपराष्ट्रपति की पद केवल एक राजकीय पद है, एक सर्वोच्च संविधान की पद है। वहां पीठ स्थान पे जो बैठते हैं राज्यसभा में, जो भी क्वालिटीज न्यायाधीश के होते हैं वो पूरे क्वालिटीज वो पीठ स्थान पे जो और आखिरी में हामिद अंसारी साहब, ये सब लोग कोई सियासी दल के सदस्य नहीं थे और मैं भी कोई सियासी दल का मेंबर नहीं था, नहीं, अभी भी नहीं हूं और आइंदा कोई सियासी दल का मेंबर बनूंगा। तो मैं कभी नहीं समझा मैं संविधान से हटकर अब तक मैं जो काम कर रहा था उससे हटकर कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया है या चल पड़ा है। और एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, इंडिया गठबंधन के पूरे मित्र, मुझे कहा गया है कि आप हमारे उम्मीदवार रहिए उपराष्ट्रपति के लिए। ये इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो है तकरीबन 63% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोग मुझे कहते हैं कि ये पद के लिए आप उम्मीदवार होकर खड़े हो जाए, तो हम कैसा इनकार कर सकते हैं? हाउ कैन आई रिफ्यूज when this bloc is represented by more than 63% of population of this country? अभी तो इंडिया गठबंधन की बात भी नहीं, अभी पूरे प्रतिपक्ष के जितने भी पार्टीज हैं उनका उम्मीदवार बन गया मैं। नामांकन एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहे थे कि मैं तो कोई इंडिया गठबंधन में नहीं हूं, मगर आपको हम समर्थन देंगे। और भी कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं
जो इंडिपेंडेंट सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो भी आश्वासन दिलाए कि हम आपके साथ चलेंगे मिलकर। यही 2-3 कारण हैं मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं और यहां पे आया हूं इस पवित्र भूमि, इस धरती पर आपसे आशीर्वाद मांगने। और तो मिल ही गया, दिख रहा है। सारी बिहार के जितने भी दल हैं, सिवाय शायद एनडीए के, यहाँ पे उपस्थित हैं और वो लोग यहाँ से आपके सामने एक बात रख दी कि हम रेड्डी साहब जो है हमारे उम्मीदवार हैं। इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बस इतनी सी बात है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ सवाल जवाब होंगे तो कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सब लोगों को। एक बार बताइए। राहुल जी एक किताब को मेरे जेब में देखे थे, तो मेरे जेब के तरफ देख रहे थे। वो सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग हो रहा था, बार बार देख रहे थे। तो मैं उनसे कहा, राहुल जी ये आपकी किताब नहीं है और आप नहीं दिए मुझे। जस्टिस रेड्डी मैं जानता हूं, मैं नहीं दिया हूं आपको। मैं बोला ये 52 साल से लेकर घूम रहा हूं इसको, जहां पे हूं, जहां पे भी बैठा हूं, जहां भी था, जो भी काम किया। तो उनकी बारी आई बोलने के लिए। तो उन्होंने बोले मैं तो 4 साल से इसको लेके फिर रहा हूं, घूम रहा हूं। इसके बारे में क्या कहना है और कुछ आगे कुछ नहीं करने का है। तो ये है उसका हिस्ट्री, आपको बताना चाह रहा था।